है एक ऐसे भारतवंशी की कहानी जो अपनी कोशिश में अगर कामयाब हुआ तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति बन जाएगा। इंग्लैंड समेत दुनिया के कई देशों में आज भारतीय मूल के नेता टॉप पोजीशन पर हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे पदों पर हैं। और अब एक और भारतवंशी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की रेस में अपनी जोरदार दावेदारी पेश कर दी है, विवेक रामास्वामी। जी हां, 38 साल के इस नौजवान ने पहले ही रिपब्लिकन जीओपी डिबेट में कैसे धूम मचा दी है और नौसिखुआ कहे जा रहे इस भारतवंशी कैंडिडेट पर पहली ही डिबेट के बाद कैसे डॉलर बरसने लगे हैं, ये सब विस्तार में बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने राइजिंग इंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारत और भारतवंशियों से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। I'm the only person on the stage who isn't bought and paid for, so I can say this. The climate change agenda is a hoax. The climate change agenda is a ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी रिपब्लिकन्स के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए ये पहली डिबेट थी। फॉक्स न्यूज के मंच पर एक दो नहीं 8 प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश करने के लिए खड़े थे, जिनमें से एक पूर्व वाइस प्रेसिडेंट, 6 गवर्नर या पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इस मंच पर भारतीय मूल की निकी हेली भी मौजूद थी, जो यूएन में अमेरिका की राजदूत रह चुकी हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की दावेदारी को चुनौती देने के लिए खड़े इन प्रत्याशियों में एक चेहरा अमेरिकी पॉलिटिकल सर्किल में बिल्कुल नया था, और वो चेहरा था बायोटेक इंडस्ट्रियलिस्ट विवेक रामास्वामी का। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर के लिए हुई इस डिबेट में न सिर्फ ये चेहरा नया था बल्कि सबके निशाने पर भी था। डिबेट की शुरुआत से ही बाकी सारे प्रत्याशी विवेक का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन विवेक रामास्वामी ने चेहरे पर एक भी सिकन दिखाए बगैर सबको ऐसा जवाब दिया कि डिबेट के आखिर में उनके नाम का डंका बजने लगा। न्यू जर्सी के पूर्व गवर्नर क्रिस क्रिस्टी ने जब ये कहकर विवेक का मजाक उड़ाया कि ये आदमी चैट जीपीटी की तरह जवाब देता है और अपने इंट्रोडक्शन में ओबामा की नकल कर रहा है, तो रामास्वामी ने सधा सा जवाब दिया कि आइए आप मुझे भी उसी तरह गले लगाइए जैसे आपने ओबामा को लगाया था, और मुझे विश्वास है कि आप मुझे प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने में उसी तरह मदद करेंगे जैसा आपने ओबामा को किया था। इसी तरह पूरे डिबेट के दौरान किसी ने नौसिखुआ तो किसी ने शौकिया उम्मीदवार कहकर विवेक का मजाक उड़ाया, लेकिन विवेक ने अपनी ओर आए हर तीर का करारा जवाब दिया। पर्यावरण और यूक्रेन जंग को लेकर उनके बयान पर चौतरफा हमले हुए। विवेक रामास्वामी ने कहा कि वो नहीं मानते कि यूक्रेन जंग जीतना अमेरिकी हितों के लिए जरूरी है, और इसी तरह फॉसिल फ्यूल को भी विकास के लिए जरूरी बताते हुए क्लाइमेट चेंज के पूरे एजेंडे को फर्जी करार दे दिया। जबकि उनके अलावा बाकी सारे रिपब्लिकन कैंडिडेट यूक्रेन जंग पर विवेक रामास्वामी के बयान के खिलाफ थे। इस डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप ने आने से ये कहकर मना कर दिया था कि उन्हें चुनौती देने वाले किसी भी कैंडिडेट के पास पर्याप्त समर्थन नहीं है। लेकिन विवेक रामास्वामी ने ऐलान किया कि जल्द ही रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ 2 उम्मीदवार रह जाएंगे, वे और डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि अभी तक की रेस में विवेक फ्लोरिडा के गवर्नर रॉस डिसेंटिस के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन पहले जीओपी डिबेट के बाद विवेक रामास्वामी की लोकप्रियता में जिस तेजी से इजाफा हुआ है, उसे देखते हुए लगता है कि जल्द ही वो डिसेंटिस से आगे निकल जाएंगे। डिबेट के बाद उनकी पॉपुलैरिटी पर क्या असर पड़ा, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि डिबेट के 1 घंटे के भीतर ही उनके नाम पर $4.5 लाख से ज्यादा का चंदा इकट्ठा हो गया। अमेरिका के कई प्रभावशाली लोगों और मीडिया ने विवेक रामास्वामी को लेकर बहुत सकारात्मक टिप्पणी की। वॉल स्ट्रीट ने कहा कि पहले रिपब्लिकन प्राइमरी डिबेट में स्पॉटलाइट विवेक रामास्वामी पर ही था, तो वहीं एनबीसी ने तो जीओपी के पहले डिबेट को विवेक रामास्वामी शो करार दे दिया। पहले भी रामास्वामी की तारीफ कर चुके एलन मस्क ने जीओपी डिबेट में विवेक रामास्वामी को प्रभावशाली करार दिया। इस डिबेट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी विवेक को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक थैंक यू मैसेज लिखा, क्योंकि ट्रंप के सवाल पर विवेक रामास्वामी ने पूरी बेबाकी के साथ कहा था कि वो 21वीं सदी के सबसे महान अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ट्रंप विवेक रामास्वामी को वाइस प्रेसिडेंट के लिए अपना जोड़ीदार बना सकते हैं। पर फिलहाल तो विवेक रामास्वामी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और उनकी महत्वाकांक्षा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में सबसे आगे निकलने की है। आगे के कैंपेन में विवेक की रणनीति क्या रहती है और ट्रंप की उम्मीदवारी को किस हद तक चुनौती दे पाते हैं, इसको लेकर सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी लोगों की उत्सुकता बनी रहने वाली है। राइजिंग इंडिया रिपोर्ट।